दोस्तों, जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो उसे पूरा यकीन होता है कि उसके ससुराल वाले भले ही उसके साथ दे या ना दे, लेकिन पति उसका हमेशा साथ देगा, हमेशा उसके सुख और दुख में रहेगा। लेकिन कभी कभी पति का सजा पत्नी को भुगतना पड़ जाता है। आज के कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक पत्नी जो कि अपने रूम में सो रही होती है, तभी कुछ उसके पति के दोस्त आते हैं और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। जो औरत होती है वो विरोध करती है और कहती है कि जो भी करना है पहले मेरे पति को सामने लाओ, मेरे सामने बिठाओ, उसके बाद से जो करना होगा करो। दोस्तों, उसके बाद से जो होता है उस कहानी को जान आपके पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। दोस्तों, ये घटना है यूपी जिला कौशाम्बी की। वहीं का रहने वाला राहुल उपाध्याय, जिसकी उम्र होती है 52 साल। वो बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा होता है। उसके कुछ खेती बाड़ी थे, उसमें काम करता है और अपने बच्चों को पालता है, पोसता है। दोस्तों, कुछ दिन बीत जाने के बाद उसका बेटा यानी कि कौशल उपाध्याय, जिसकी उम्र होती है 21 साल, वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर आगे की पढ़ाई करना चाहता है। लेकिन पैसा ना होने की वजह से वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है, लेकिन अपने पिता यानी कि राहुल उपाध्याय के साथ मिलकर खेती बाड़ी करने लगता है, वहीं पे रहने लगता है। अब पैसा ना होने की वजह से शहर नहीं जा पाता है। जब खेती करने लगता है तो वक्त धीरे धीरे बीतता चला जाता है। करीब 2 साल के जब वक्त बीत जाते हैं तो जो राहुल उपाध्याय होते हैं वो कहते हैं अपने बेटा से कि बेटा अब तुम शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारी माँ जो है बूढ़ी हो गई है, अकेले काम करती है, उसे बहुत दिक्कत होता है, खाना बनाती है और हमेशा बीमार रहती है। जो कौशल उपाध्याय होता है वो कहता है कि जैसा आप कहें पिताजी वैसा मैं करूँगा। फिर क्या होता है, जो राहुल उपाध्याय है वो अपने गांव से कुछ दूर एक गांव में नेहा नाम की लड़की को पसंद करते हैं और फिर नेहा की शादी कौशल उपाध्याय के साथ फिक्स कर दी जाती है। लेकिन शादी के दिन जो कौशल उपाध्याय के दोस्त थे वो कहते हैं कि इस शादी में हम लोग चाहते हैं कि नाच को बांधा जाए और हम लोग उसे देखेंगे, आनंद लेंगे। अब ये परिवार बहुत गरीब था, लेकिन किसी तरह से जो उसके दोस्त थे वो मना लेते हैं कौशल उपाध्याय को और कौशल उपाध्याय बोलता है कि चलो ठीक है, मेरे शादी के दिन एक नाच पार्टी होएगी, और वो बांध भी देता है। अब शादी के दिन आता है, बारात जाती है, वहां पे सभी लोग अच्छा से पहुंचते हैं, नाश्ता पानी कराया जाता है बेटी के तरफ से। नेहा की और कौशल उपाध्याय की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। और जब ये घर पहुंचते हैं, वापिस जब बारात आती है, तो यहाँ भी प्रोग्राम रखा जाता है कि शादी बाद भी एक प्रोग्राम रखा जाएगा जिसमें सभी लोग रहेंगे और पार्टी का आनंद लेंगे। और राहुल उसी पार्टी में व्यस्त हो जाता है, जाके रात को रुक जाता है। करीब 11 बज जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ वो रहता है। तब उसी में से उसके जो मौसा होते हैं कौशल उपाध्याय के, वो कहते हैं कि जाओ, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम उसके पास तो जाओ, कम से कम उसे भी कुछ वक्त दो। फिर उसके बाद से जो कौशल उपाध्याय होता है दोस्तों में से निकलकर अपने वाइफ यानी कि अपने पत्नी के पास पहुंचता है, तो उसकी पत्नी सभी कपड़े को बदल ली होती है, वो जोड़े में नहीं होती है। तब ये उसे बोलता और कहता है कि तुमको इंतजार करना चाहिए जब तक मैं आता यहाँ पे। तो जो लड़की थी नेहा, वो कहती है कि तुम्हारे जो भाई है वही कहे कि भैया अभी बिजी हैं और वो प्रोग्राम देख रहे हैं तो अभी नहीं आएंगे, जिसके वजह से मैं ऐसा कर दी। दोस्तों, उसके बाद से ये दोनों मीठी मीठी बातें करते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं और फिर संबंध बनाते हैं। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। अब इन लोगों की शादी हो गई थी, तो जो कौशल उपाध्याय था वो अभी भी जॉब की तैयारी कर रहा था, यानी सरकारी जॉब उसे मिले, जिसकी वो तैयारी अच्छा से कर रहा होता है। लेकिन उसे जॉब नहीं मिलती है और उसकी माँ की तबीयत हमेशा की तरह खराब रहती थी। तो एक दिन इसी बीच उसकी माँ यानी कौशल उपाध्याय की माँ डेथ कर जाती है। अब कौशल उपाध्याय की पत्नी पे सारा लोड आ जाता है, वो घर की सारे काम करने लगती है। लेकिन इसी बीच जो कोरोना काल होता है वो लॉकडाउन लग जाता है, और लॉकडाउन लगने के बाद जो कौशल उपाध्याय के दोस्त थे जो कि शादी के बाद चले गए थे शहरों में कमाने के लिए, वह वापस घर चले आते हैं। जब घर आते हैं तो उन लोगों की आदत थी जुआ खेलना, शराब पीना। अब जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो यहाँ पे कौशल उपाध्याय उन लोगों के साथ जाता है, उनके साथ रहने लगता है और इसे भी धीरे धीरे शराब की लत हो जाती है
अब ये हमेशा शराब पी के घर आया करता था। और इतना ही नहीं, अब वो शराब पीने के लिए अपने पत्नी से झगड़ा करता था, उससे पैसा मांगता था। एक तो उसे शराब की लत लग गई थी और दूसरी ओर उसे जुआ खेलने का भी लत लग गई थी। अब वो जुआ भी खेलता था और हमेशा हार जाता था। जब वो घर पे पी कर आता था और जब जुआ की बात करता था अपने पत्नी से, उसकी पत्नी काफी गुस्सा होती थी। लेकिन वो पत्नी से बार बार कहता था कि तुम कान में का सोना कहीं रख दो, मुझे पैसा दो, मैं जुआ खेलूंगा और एक दिन देखना मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा। जो पत्नी होती है पूरी जोर अपने पति का विरोध करती है और कहती है कि जुआ से कुछ नहीं होता है, जुआ से सब कुछ तुम हार जाओगे, घर बर्बाद हो जाएगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कौशल उपाध्याय यहाँ भी नहीं रुकता, किसी के बातों को नहीं मानता और वो हमेशा पैसा के लिए मारपीट झगड़ा करने लगता है, जिसके वजह से राहुल उपाध्याय वो कहते हैं कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, अब मैं इन लोगों से दूर रहूंगा। और वो दूर जाके रहने लगते हैं, यानी कि बथान में वो रहते हैं, कभी घर नहीं आते। इसी तरह से एक दिन का वाकया होता है कि जो कौशल उपाध्याय है काफी शराब पीकर आता है और घर आने के बाद अपने पत्नी को बोलता है कि कुछ पैसा दो। नेहा उसे पैसा नहीं देती, लेकिन वो पैसा कुछ छिपा के रखी होती है पहले से। अब ये जाकर उससे मारपीट करता है और फिर इधर उधर सभी वस्तुओं को छीट देता है घर का और पैसा को लेकर बढ़ता है जुआ खेलने के लिए। लेकिन पैसा अभी कम थे तो वो अपने पिता के पास पहुंचता है, यानी कि राहुल उपाध्याय के पास। और वहां जाने के बाद उससे भी पैसा मांगने की कोशिश करता है, उससे भी मांगता है। राहुल उपाध्याय कहते हैं कि ये तुम्हारा जुआ का लत और शराब तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। और वो कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। दरअसल यहाँ पे कौशल उपाध्याय को 3,000 रुपये की जरूरत थी। फिर वो अपने दोस्तों के पास आता है और दोस्तों से कहता है कि तुम लोग मुझे 3,000 रुपया दे दो। जो दोस्त लोग होते हैं वो पहले ही से जानते थे ये जुआ खेलेगा और सब कुछ तो हार चुका है, अब क्या किया जाए। फिर उसके दोस्त अपने खुरपात दिमाग को चलाते हैं और कहते हैं कि देखो, हम लोग तुम्हें पैसा तो देंगे, लेकिन एक चीज, एक शर्त रहेगी। जो कौशल उपाध्याय है वो कहता है कि बताओ शर्त क्या है। फिर जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें अपने पत्नी को एक रात समय बिताना पड़ेगा हम लोगों के साथ। ये नशे में पूरा धुत था और ये हाँ मिला देता है। फिर वो लोग पैसा देते हैं, 3,000 नहीं बल्कि 10,000 देते हैं इसे। और फिर ये जुआ खेलने लगता है और खेलते खेलते हार जाता है जुआ में, यानी कि अपने पत्नी को भी जुआ में हार जाता है। उसके बाद से उसी शाम को जो इसके दोस्त होते हैं वो कौशल उपाध्याय के घर पहुंचते हैं और उसके पत्नी के साथ संबंध बनाने लगते हैं। फिर जो उसकी पत्नी होती है वो कहती है कि इससे पहले तुम मेरे पति को मेरे सामने लाओ और फिर मुझसे संबंध बनाओ। उसके बाद से ये संबंध बनाने लगते हैं। जब संबंध बना लेते हैं और ये चले जाते हैं, तब वो जो कौशल उपाध्याय होता है वो घर पहुंचता है और नशे में धुत था। उसकी पत्नी काफी गुस्सा होती है, उससे झगड़ा करती है और उसी रात अपने सारे वस्त्र को और सारे कपड़े को लेकर अपने मायके चली जाती है। और मायके पहुंचने के बाद वो अपने पिता से सभी बातें बताती है। उसके पिता और फिर वो नेहा जो लड़की थी, ये दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद उन लड़कों, यानी कि जो लोग थे, जो कौशल उपाध्याय के दोस्त थे, उन पे FIR करती है, उन पे रेप का केस लगाती है। अब वहां के जो SP होते हैं वो तुरंत एक्शन में आते हैं और उसके बाद से सीधा कौशल उपाध्याय के घर पहुंचते हैं और कौशल उपाध्याय को पकड़ने के बाद काफी उसको पीटा जाता है। बाद में कौशल उपाध्याय रोने लगता है और सभी चीजों को बताता है कि दरअसल ऐसी ऐसी बातें हैं और मैं जुआ में अपने पत्नी को हार गया था, जिसके वजह से वो ऐसा कृत्य किए। फिर बाद में पुलिस उन 3 व्यक्तियों को पकड़ती है जो कि इस तरह से उस औरत के साथ हैवानियत किए थे और उन लोगों को पकड़ के पीटना चालू कर देती है और उनसे पूरा डिटेल्स मांगती है कि आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। तुम लोग जानते थे कि ये शराबी है, जुआ में हार जाता है, लेकिन तुम लोग कोई मर्यादा नहीं रखे और इस औरत के साथ संबंध बनाए। बाद में ये सभी एक एक करके अपने बातों को बताते हैं, कहते हैं कि ये पहले से ही बहुत पैसा ले चुका था हम लोगों से, करीब 2 से 2.5 लाख रुपया ले चुका था और फिर ये पैसा मांग रहा था। तो हम लोगों को यकीन था कि ये फिर से हारेगा
और इसके पास पैसे नहीं है कि ये पैसा पूरा दे पाएगा, और इसके वजह से हम लोग ऐसा शर्त रखे और फिर हम लोगों ने ऐसा किया। पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करती है और कहती है कि तुम जैसा किए हो ऐसा सजा तो तुम लोगों को मिलेगा ही, और उन लोगों को फिर जेल में डाल दिया जाता है। अब उन तीनों की जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे चली जाती है। लेकिन इधर कौशल उपाध्याय को काफी पीटा जाता है और इसे समझाया जाता है कि तुम अब से ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। दोस्तों, इस कहानी में गलती किसकी थी आप बताइए? कौशल उपाध्याय की गलती थी या कौशल उपाध्याय के जो दोस्त थे उनकी गलती थी? दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। अब जहां भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।